क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप लोग सब बहुत खुश हो। दिल्ली से कलकत्ता वाला वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। मुझे लगा नहीं था कि इतना पसंद आएगा आप लोगों को ये वीडियो। इस वाले वीडियो में मैं शेयर करूंगा कलकत्ता से दिल्ली का रिटर्न जर्नी। इस वाले वीडियो में भी मैं इंट्रो शॉट लेना भूल गया था, इसलिए अलग से शूट कर रहा हूँ। जाइए देखिए वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। कलकत्ता पे मेरा जहाँ पर घर है वहाँ से हाईवे जो है वो हार्डली 15-20 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं नॉर्थ कलकत्ता में रहता हूँ, जो लोग यहाँ से हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर ना कंजेस्टेड बहुत है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत हाई है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। अगले 10 मिनट में हम लोग पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाएंगे, उसके बाद कनेक्ट हो जाएंगे हाईवे पे। इस सफ़र का सबसे महंगा टोल वेस्ट बंगाल में है और वो है 92 रुपीज़ पर लीटर। और फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट खाली था, तो मुझे लगता है लगभग 55-60 लीटर के आसपास अंदर जाना चाहिए। तो मेरा अंदाज़ा सही था, देखो पूरा 62 लीटर अंदर गया है फॉर 5725 रुपीज़। आप लोगों को बताना भूल गया था, तो इस सफ़र में वापस जाने का सफ़र में दिल्ली का मैं अकेला नहीं हूँ, पापा भी साथ में चल रहे हैं। तो उनके लिए ये इस गाड़ी में ये पहला ट्रिप है। तो वो दिल्ली तक जाएंगे और फिर वापस वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के आ जाएंगे। तो प्लान ये है कि आज हम लोग रात को रुक जाएंगे बनारस, सुबह जाएंगे बनारस में मंदिर में माथा टेकेंगे बाबा विश्वनाथ के यहाँ, और फिर कल हम निकल जाएंगे दिल्ली की ओर। टाइम हो रहा है अभी 9:32 और मैं हूँ कलकत्ता में दक्षिणेश्वर वाला एरिया में। तो ये सीधा राइट को जो सड़क निकल गया है ना, ये वाला राइट रोड, ये दक्षिणेश्वर टेम्पल जाता है। मैं 9:15 बजे घर से निकला था। ये है आज के सफ़र का पहला टोल और हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं दुर्गापुर एक्सप्रेसवे। मैं घर से देखो चल चुका हूँ 15 किलोमीटर। आज का जो टोटल डिस्टेंस है बनारस तक, दैट वुड बी अराउंड 650 किलोमीटर्स और लगभग 12 घंटे के आसपास लगना चाहिए। आज का जो मौसम है ना वो लॉन्ग ड्राइव के लिए एकदम आइडियल है। वैसे तो टेम्परेचर 33 डिग्रीज है बाहर, बट क्लाउडी है, धूप बिल्कुल तेज़ नहीं है ही नहीं, अदर तेज़ क्या, धूप है ही नहीं। और दूसरी बात, जो वेस्ट बंगाल का या ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री का जो खासियत है वो है ह्यूमिडिटी, वो भी नहीं है। तो फील ही नहीं हो रहा है कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, इसलिए मज़ा भी बहुत आ रहा है कि ऐसे मौसम में रोड खाली है, संडे है इसलिए रोड्स भी खाली है, मस्त चल रहे हैं हम लोग। घर से आ गए ऑलरेडी 87-88 किलोमीटर्स, टाइम हो रहा है 10:30, तो लगभग 1 घंटे में 87 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में ये मारुति ओमनी जो थी ट्रेडिशनल गैंगस्टर कार, वो दिखना बंद हो गया है। बंगाल में हो तो अभी भी दिखता है, सामने देखो चल रहे धीरे धीरे। रोड्स तो जो है ना वो तो एकदम ताबड़तोड़ है, ठीक है। और सारे एलिवेटेड एक्सप्रेसवेज टाइप के बन गए, नॉट एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बन गए हैं। तो इससे लोकल ट्रैफिक का इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो गया कम। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस रास्ते में खाने का इतने सारे दुकानें थे, इस बार मैंने देखा कि वो भी एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे चला गया है। तो आप एक्सप्रेसवे छोड़ के सिर्फ खाने के लिए थोड़ी ना नीचे उतरोगे और सर्विस लेन पे जाओगे। इस वजह से इशू क्या आ रहा है, अभी 11:14, तो लगभग 2 घंटा हो गया हम लोग को घर से निकले हुए। ब्रेकफास्ट अभी तक कर नहीं पाए, हम घर से ब्रेकफास्ट करके निकले नहीं थे, सोचे थे रास्ते में खा लेंगे कुछ। तो फाइनली ये पानागढ़ क्रॉस करने के बाद एक हम लोग को ढाबा तो नहीं, बहुत बढ़िया वाला एक होटल मिला है, होटल लाल बाबा। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है अंडा तड़का। तो तड़का भी एक ऐसा डिश है वो बंगाल के बाहर कहीं नहीं मिलता। हम लोग दाल में जो तड़का लगाते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, ये वो वाला तड़का नहीं है, एक अलग एक सब्ज़ी है जो यहाँ पर बंगाल में बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है सारे ढाबे में। दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे बनता है। तो इसको कहते हैं एग तड़का, मतलब ये एग के साथ भी बनता है, चिकन के साथ भी बनता है और वेजिटेरियन में भी बनता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी टेस्टी और सिर्फ बंगाल में ही मिलता है। ये सिंपल बट बहुत ही बढ़िया था खाना। तो ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया आज, और लंच के लिए भी थोड़ा हम लोग अर्ली थे, तो एक तरीके से ब्रंच हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब सीधा यहाँ से निकलना है बनारस के लिए। बीच में एक जगह कहीं रुक जाएंगे चाय वाय के लिए। चलते फिर। वेस्ट बंगाल हाईवेज पे ये सबसे बड़ा दिक्कत है, ये देखो
हाईवे के बीचों बीच ऐसे बैरिकेड्स लगा हुआ होता है। दिन के टाइम में तो ये फिर भी मैनेजेबल है, रात को आप सोचो ये कितना डेंजरस हो सकता है। कोई मार्किंग्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, भगाते हुए आ रहे हो अचानक से सामने, एकदम सामने ये बैरिकेड्स हैं। इस तरफ काफ़ी बारिश हुआ है और रोड में भी ठीक ठाक सा पानी है। और ये लेफ्ट साइड में देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा ग्रीन हो रखा है। और हम लोग अभी झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में हैं। ये नदी क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा झारखंड। जैसे बारिश थोड़ा तो मैं मिस कर रहा था, क्योंकि बारिश ना हो ना तो मज़ा नहीं आता यार। मानसून में बारिश नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, है कि नहीं। और इस तरह देखो कितना ग्रीनरी है यार, कितना ग्रीनरी। झारखंड में घुसते ही ना ताबड़तोड़ तरीके से बारिश हो रहा है देखो, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। मुझे लगता है लास्ट आधा घंटा 40 मिनट हो गया ऐसी इंटेंसिटी के साथ बारिश हो जा रही है। हम लोग घर से आ गए हैं 275 किलोमीटर्स, और हम लोग अभी तोपचाची के आसपास कहीं पर हैं। और यहाँ वाटर लॉगिंग भी है देखो, हाईवे के बीचों बीच ना पानी भी जमा हो रखा है, देख रहे हो। इस गाड़ी में एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि पानी जब ऐसा जमा हुआ होता है ना वो पूरा विंड स्क्रीन पे आता है। इको स्पोर्ट में ये नहीं होता था, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि पूरा विंड स्क्रीन पे आता है पानी। ये देखा फिर से, ये देखो, ये देखो। रोड का हालत कुछ कुछ जगह पे इतना ख़राब है कि ट्रक तक देखो गड्ढे में गिर गया है। जो ये एक्चुअली मिट्टी इसको दिखाई नहीं दिया होगा, और ये कच्ची मिट्टी होगी, बारिश की वजह से पूरा मिट्टी नरम हो चुका है और उसी के अंदर धंस गया है पूरा। अभी तक तो बहुत बढ़िया आ रहे थे हम लोग, रोड्स एकदम खाली था। बारिश की वजह से स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया था, बट दैट्स ओके। बट अब लग गया गंदा सा ट्रैफिक, ये देखो। और लास्ट 10 मिनट से हम लोग यहीं पर खड़े हैं। हम लोग बरही के आसपास है। अब मुझे लगता है रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ये ट्रैफिक लग गया है। देखो समझ ही नहीं आ रहा कि किस वजह से ट्रैफिक है, बट है, और काफ़ी है काफ़ी देर से अटके हुए। एक बार तो मैंने सोचा कि रॉन्ग साइड से ले लूँ, फिर सोचा यार नहीं यार, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्या जल्दी अपने को, घर ही तो जाना है। खाना खीर मोहन करके जो मिठाई है वो बहुत फेमस है। ये चौपारण है, इस जगह का नाम है चौपारण। और यहाँ पर लेफ्ट राइट आपको हर जगह खीर मोहन की दुकान देखने को मिल जाएगा। तो खीर मोहन कोई यहाँ का लोकल स्वीट है जो काफ़ी फेमस है। मैंने कभी ट्राई किया नहीं, आप लोग कभी हो तो कर सकते हो। मीठा इतना पसंद नहीं है मेरे को, कभी कभी खा लेता हूँ। एक समय था जब ये वाला स्ट्रेच जो है ना, लोग ट्रैवल नहीं करते थे शाम के बाद, क्योंकि दोनों तरफ जंगल ही जंगल है और काफ़ी घना जंगल है दोनों तरफ, और काफ़ी डकैतियाँ होती थी। मतलब ट्रक्स वगैरह खड़ा करके डकैती होता था। अब तो मैंने काफ़ी साल से इस स्ट्रेच में कुछ सुना नहीं है, बट आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि देखो लेफ़्ट साइड में भी पूरा जंगल, राइट साइड में देखोगे इस तरफ भी घना जंगल, और एक दो जगह मेरे को वो साइनेजेस भी दिखता है कि भालू है, हाथी है इस जंगल में। तो इसको कोबरा पोस्ट भी बोला जाता है। तो शेर घाटी के आसपास हूँ मैं, घर से आ चुका हूँ 410 किलोमीटर। शाम के टाइम हो रहा है 4:17। इस जगह का नाम है ढोबी, मतलब यहाँ से गया का कट निकलता है, और ये है बिहार का एंट्री। तो हम लोग झारखंड छोड़ के घुस रहे हैं अभी बिहार। तो इस सफ़र का 3rd स्टेट है ये। हम लोग पहले वेस्ट बंगाल से निकले, झारखंड क्रॉस के, अभी बिहार घुसे हैं। इसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश। 11:30 बजे हम लोगों ने लास्ट अपना ब्रेक लिया था। अभी टाइम हो रहा है 5:11 और हम लोग घर से आ चुके हैं 465 किलोमीटर। अब एक चाय ब्रेक तो बनता है कि नहीं।
काफ़ी टाइम से चल रहा है हम लोग लगातार। देखता हूँ अगर छोटा सा कोई ढाबा मिले ना जहाँ चाय, मौसम बढ़िया है तो पकोड़े टाइप मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। चाय पकोड़े के लिए रुकता। सनसेट हो रहा है देखो कितना बढ़िया, और हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय एकदम हाईवे के किनारे। गाड़ी यहाँ पार्क है, चाय चल रहा है और पनीर के पकोड़े भी ऑर्डर कर दिया है, बस उसी का वेट हो रहा है। चाय पकोड़ा पिए, क्या बोल रहा हूँ, पकोड़ा खाएंगे, चाय पिएंगे और निकल जाएगा बनारस के लिए। बनारस इज़ अराउंड 120-125 किलोमीटर फ्रॉम हियर। महाराष्ट्र में जैसे औरंगाबाद एक शहर है, सिमिलरली बिहार में भी है, और हम लोग अभी वही शहर क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो गया शाम के 6:20 और कलकत्ता में मेरे घर से हम लोग आ चुके हैं 503 किलोमीटर। आज सासाराम में लालू प्रसाद यादव जी का बेटे का रैली था, और इस वजह से ट्रैफिक देखो कितना तगड़ा लगा हुआ है। लकीली जिस तरह से मैं जा रहा हूँ उस वाले लेन में तो है नहीं, बट ये राइट साइड में बहुत गंदा ट्रैफिक है, बहुत, मतलब पिछले 3-4 किलोमीटर से ऐसे ही ट्रैफिक लगा हुआ है। ये वाला जो ब्रिज अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ना, इसको देहरी ऑन सोन बोला जाता है। तो नीचे सोन नदी है, उसके ऊपर से ये ब्रिज है, और काफ़ी लंबा ब्रिज है, 2.5-3 किलोमीटर के आसपास का लंबाई है इस ब्रिज का। अभी ये सब माहौल ऐसा नहीं है कि मैं रुक के आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, बट इस सोन नदी का मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जितना बार भी मैं जाऊँ इसमें, चाहे मानसून जैसे कि अभी फुल फ्लेज में है ना मानसून, उसके बावजूद नीचे वो जो सैंड डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं यूपी। सो दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ आवर ट्रिप। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और यूपी। बनारस मुझे लगता है यहाँ से 40-50 किलोमीटर ही होगा, 601 किलोमीटर हम आ चुके हैं। शाम के टाइम हो रहा है 8। ये बनारस का जो नया रिंग रोड बना है बेहद खूबसूरत बना है, और रात के टाइम पे ना ये और बढ़िया लग रहा है। ये जो लेन डिमार्केशंस है ना, ये इतना चमक रहा है मस्त वाला, मैं आपको क्या बताएं। और पूरा ये रिंग रोड पूरा देखो, अब देखो आगे, देखो आगे ग्रीन कलर का दिख रहा है, कहीं रेड दिख रहा है, कहीं वाइट दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। देख रहे हो, ये देखो ग्रीन, ये वाला आगे रेड। खैर, तो ये रिंग रोड होने के फ़ायदे ये हैं कि आपको बनारस शहर के अंदर भी घुसना नहीं पड़ेगा। मेरे को सीधा इसी रास्ते से भी 30 किलोमीटर चलना है। रात के टाइम हो रहा है अभी 9:15 और हम लोग फाइनली बनारस एंटर हो चुके। ये देखो 693 किलोमीटर फ्रॉम कलकत्ता, और हम लोग का होटल जो है वो यहाँ से और 2-2.5 किलोमीटर है। जगह का नाम है कचहरी। कचहरी से मंदिर जो है वो भी पास पड़ता है, और यहाँ पर होटल्स भी ठीक ठाक रेट में मिल जाती हैं, मैंने इसलिए बुक किया। तो आज मंडे मॉर्निंग है, और जैसे कि मैं बता रहा था हम लोग अभी जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए। रात को रुक गए थे इसी होटल में, होटल वगनी, और ये शिवपुर सेंट्रल जेल रोड पे है। रिक्शा राइड टू दी टेम्पल। गाड़ी जहाँ तक अलाउ होता है वहाँ तक हम लोग ऑटो से आए होटल से, अब रिक्शा से फाइनल मंदिर तक जा रहे हैं। तो मंदिर में दर्शन तो बहुत अच्छे से हुआ, बट ह्यूमिडिटी बहुत था और उसका असर आप लोगों को दिख रहा होगा। दर्शन के बाद हम लोगों ने कचौड़ी खाया और बनारस के फेमस लस्सी जो है वो भी पिया। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 11:01 और निकलना है अभी सीधा गुड़गांव के लिए।
रास्ता कौन सा लेंगे? रास्ता जिस रास्ते से आए थे उसी रूट से जाएंगे, वही जौनपुर होते हुए आजमगढ़ एग्जिट होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ जाएंगे। उससे पहले एक बार डीजल भी रिफिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डीजल थोड़ा सा कम है। चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाते हैं और फिर निकल जाते हैं सीधा घर के लिए। बनारस में हम लोग जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ से जौनपुर का डिस्टेंस है 65 किलोमीटर्स। उसमें से लगभग 20-22 किलोमीटर हम आ चुके हैं और रोड कुछ ऐसा है। तो यहाँ से जौनपुर होते हुए आजमगढ़ तक ना ऐसा ही 4 लेन हाईवे मिलेगा, कोई एक्सप्रेसवेज नहीं है। और गूगल मैप आप फॉलो कर सकते हो, गूगल मैप इसमें गलत दिखाता नहीं है, बिल्कुल सही सही दिखाता है। बीच में 8-10 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जौनपुर मार्केट से होते हुए जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, बाकी तो ओके है। और सुल्तानपुर आजमगढ़ जैसी क्रॉस करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक बार चढ़ जाएंगे, उसके बाद तो 700 किलोमीटर के आसपास जो है पूरा एक्सप्रेस वे है। कभी कभी ना गूगल मैप्स फॉलो कर लेना चाहिए। मैंने आज गलती क्या की है, परसों जिस रास्ते से आए थे मुझे लगा कि वो रास्ता मेरे को ध्यान है, जो आपका आजमगढ़ होते हुए और जौनपुर आजमगढ़ होते हुए पूर्वांचल को कनेक्ट कर देगा, और मैं कोई कट मिस कर गया, गूगल मैं फॉलो नहीं कर रहा था। अब मैं सुल्तानपुर के अंदर हूँ कहीं पर, तो थोड़ा सा घूमना पड़ गया। घूमना मतलब किलोमीटर वाइज तो सेम ही है, किलोमीटर वाइज ज़्यादा नहीं पड़ा, बट वही है पूर्वांचल कनेक्ट हम लोग पहले जल्दी कर जाते, अब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है और कुछ नहीं है। कोई नहीं, होता रहता है ऐसे रोड ट्रिप्स में। तो फाइनली लगभग 11 बजे निकले थे हम लोग, अभी हो रहे 1:36। 1.5 घंटा लगभग ट्रैवल करने के बाद, 2.5 घंटा हम लोग अभी चढ़ने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और कलकत्ता से हम लोग आ चुके हैं 863 किलोमीटर्स। तो बाकी यहाँ से जो 700-750 किलोमीटर है ना, वो तो होगा एकदम मक्खन एक्सप्रेस वे, क्योंकि अब तो लखनऊ के अंदर भी घुसने का ज़रूरत नहीं है। लखनऊ का जो रिंग रोड है वो रेडी हो चुका है ना, तो हम लोग वहीं से निकल जाएंगे। दिखाते हैं आप लोगों को एक्सप्रेस वे का नज़ारे। वैसे हमने बहुत दिखाया इससे पहले, आज भी थोड़ा सा देख ही लो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ना खाने का जुगाड़ बहुत कम है। मतलब हम लोगों ने पीछे एक जैसे ही पूर्वांचल क्लाइंब किया, 5-10 किलोमीटर चलते ही खाने का मिल गया था, जो रेस्ट एरियाज होते हैं, बट उसमें इतना भीड़ था कि हम लोगों ने सोचा ये स्किप करके आगे वाले पे चलते हैं, और आगे से हम चले ही जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला खाने को। कलकत्ता में मेरे घर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ पर ख़त्म होता है ना, उसका डिस्टेंस है देखो एग्जैक्ट 977 किलोमीटर्स। ये वही डिस्टेंस है जो हम कल से चल चुके हैं। खाने का एक जगह थोड़ा सा जुगाड़ मिला था, बहुत ही छोटा सा था वो रेस्ट एरिया, सिर्फ छोले चावल अवेलेबल था, तो हम लोगों ने वही खा लिया। अब क्या करते, दही वही मिठाई कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी नहीं था। अब एक्सप्रेस वे का ड्राइव ना बहुत बोरिंग होता है, मतलब आपके पास कुछ करने का नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहते हो, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत मंच करते रहो ना चीज़ें, तो बोरियत हट जाती है, नहीं तो नींद आने लगता है, झपकी आने लगती है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नीचे उतर के हम आ चुके हैं अभी लखनऊ की तरफ, मतलब जा रहे हैं लखनऊ की तरफ। अब पूरा लखनऊ सिटी एंटर करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर में ही रिंग रोड कट जाती है, जो सीधा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास जाके कनेक्ट करेगा हम लोगों को। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं, क्योंकि एक ही एक्सप्रेसवे का मैं कितना बार दिखाऊंगा आप लोगों को। मेरा तो हर 2 महीने में इस एक्सप्रेसवे में चक्कर लग ही जाता है कुछ ना कुछ कारण से, तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बनाया वीडियोस। जो हम लोगों ने खाना खाया था लास्ट, जहाँ मैंने तारीफ़ किया ना खाने का कि बेकार सा खाना था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कुछ मिल नहीं रहा था। वो एक छोटा मोटा एक ढाबा मिला जहाँ पर छोले चावल मिल गया, 100 रुपये करके लिया, वो भी एकदम ही बेकार सा ठंडा सा खाना। उसके बाद और रुके भी नहीं हम लोग। अभी है इस सफ़र का आखिरी टोल प्लाजा पे, तो इसका मतलब यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। घर से मैं आ चुका हूँ 1464 किलोमीटर, और टाइम हो रहा है रात के 9। गुड़गांव पहुँचने में यहाँ से और 1-1.25 घंटा लगना चाहिए, तो अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो दिल्ली में। तो मैं जानबूझ के थोड़ा लेट निकला था बनारस से, ताकि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो अवॉइड हो जाए। अब देखते हैं वो कितना स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाया है ना, इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी, वो कितना कामयाब है। बताते हैं आप लोगों को कि कितना टाइम लगता है फाइनली यहाँ से गुड़गांव पहुँचने में।
So finally reached home, 1563 kilometers, and I'm in Gurgaon at 10:47. 2 दिन में डिवाइड किया इस बार ड्राइव को, क्योंकि बनारस में मत्था टेकने जाना था और बढ़िया रहा, कोई थकान वकान कुछ नहीं हुआ है। रोड कंडीशंस भी ओवरऑल बढ़िया है। हाइलक्स में पहला ट्रिप था तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट था। आप लोगों को कैसा लगा वीडियोस बताना। बाय बाय।